दिस इज भावना एंड वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन कैसे हम सेंटेंसेस में करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे या हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि नाउन कहाँ पर है, प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आप तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें से जनरली जितने मैंने पढ़ा दिए हैं वो मैं आज डिस्कस करूंगी और आपको सिखाऊंगी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो क्लासेस मैंने ली हैं, जितनी वीडियोस पार्ट्स ऑफ स्पीच की बनाई हैं, उसमें अभी भी मैं देख रही हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्हें एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रोनाउन को अगर दिस इज अ गर्ल लिखा है तो वो इसे भी क्या बोल रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, या दिस गर्ल लिखा है तो फिर इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलने से पहले या समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें मैंने आपको बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो सबसे पहले नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection। ठीक है, तो ये सारे हम लोग इनकी क्या करेंगे, जिसमें मैंने आपको प्रेपोजिशन तक क्लियर किया है, तो हम लोग यहीं तक देखते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं और समझते हैं कैसे अब हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और इससे पहले अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रही हो या फिर रिलेटेड टू टॉपिक कोई कंफ्यूजन है तो शायद आज आपके कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नाउन के बारे में। तो मैंने एक जनरल डेफिनेशन आपको बताई थी कि कोई भी चीज जो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, जिसे हम फील कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, वो सब कुछ क्या है, नाउन है। तो अब मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि कोई भी चीज वो नाउन है। तो एक इजी वे पे हम उसको एक डेफिनेशन बहुत डिफिकल्ट सी बना के समझने से अच्छा है, या आप कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए कि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है लाइफ में, जिसे फील किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, वो नाउन है। ठीक है, तो बेसिकली एक सेंटेंस का एक आइडियल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस का एक आइडियल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो देखिए, आप समझते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको क्लियर किया है कि एक आइडियल स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब तो सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब इसमें मत आ जाना कि मैम नाउन प्रोनाउन के अलावा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं एक जनरल जो केसेस आपको बता रही हूँ, और ऑब्जेक्ट भी आपका कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं वर्ब। वर्ब मीन्स क्या है, स्टेट ऑफ एन एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आप सबको मैंने बताया है कि डूअर, जो काम कर रहा होता है किसी भी सेंटेंस में, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हम क्वेश्चन ये मान लीजिए, कोई सेंटेंस लिखा है, राम इज राइटिंग अ लेटर। मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिख दिया है, क्या, राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि राम एक लेटर लिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ पर है। तो देखिए, ये मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस जितनी वीडियोस हैं आप उन्हें वन बाय वन करते हुए चेक करके पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राम इज राइटिंग अ लेटर। कैसे हम पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं जो भी सेंटेंस में सबसे पहले होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डूअर कौन है, कौन काम कर कौन रहा है, राम कर रहा है ना। जब काम हमारा राम कर रहा है तो सब्जेक्ट तो राम हुआ। सब्जेक्ट कौन हुआ, राम हुआ, तो राम हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसे हम इसकी पार्सिंग करते हैं, सेंटेंस में हम पार्सिंग करते हैं, यानी सेंटेंस में को अलग अलग कर वर्ड्स को अलग करके ये पहचानते हैं कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मान लीजिए ये राम है, तो राम क्या है, राम तो एक तो वो सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो काम कर रहा है, डोअर है ये। ठीक है, तो राम क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट है, और ये डोअर है, ये नाउन भी है, क्योंकि मैंने आपको नाउन के सेक्शन में बताया था, नेमिंग किसी भी पर्सन के नेम। और कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ये क्या है आपका, नाउन। ठीक है, नाउन। फिर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि मैंने आपको वर्ब में ही बताया था कि वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। ठीक है,
एक्शन को, यानी जो काम हमारा हो रहा है वो हमारा क्या है, वर्ब है, तो राइटिंग क्या है, वर्क हो रहा है ना, तो यहाँ पे राइट क्या है आपका, मेन वर्ब है। ठीक है, लेटर क्या है, ये आपका नाउन है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट की तरह से वर्क कर रहा है सेंटेंस में। तो क्लियर हो गया। आपको मैं यही बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले अगर हम सेंटेंस में ये पहचानना चाह रहे हैं कि नाउन कहाँ पर है, तो हमें नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि नाउन कहाँ पर है। ठीक है, या सेंटेंस में कैसे हम नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि नाउन अगर है तो क्यों नाउन है, क्योंकि मैंने आपको एक कॉमन सी डेफिनेशन, आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हो ना, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग को। ठीक है, बट इतना समझ लो किसी भी चीज को हम नाउन कह सकते हैं। ठीक है, जो भी चीजें हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं वो नाउन है। तो यहाँ पर राम क्या है, राम एक नेम है, तो क्या हो गया, नाउन। अगर मान लीजिए यहाँ पर बॉय दिया होता तो बॉय भी आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, डॉक्टर दिया होता, डॉक्टर भी नाउन है। ठीक है, लाफ्टर दिया होता, वो भी नाउन है। अब मैंने मान लो बोल दिया कि हेट बोल दिया, ठीक है, तो वो भी नाउन है। क्लियर हो गया, क्यों नाउन है, क्योंकि ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और मैंने ये क्लियर किया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं सेंटेंस में। आज मैं आप बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, एक आपको एक छोटा सा एक क्विक रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, जिसमें आप लोग पहचानेंगे कि सेंटेंस में नाउन कहाँ पर है, प्रोनाउन कहाँ है। तो ये इस क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसे मेन वर्ब बोल देते हैं। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये भी नाउन है। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनमें से बताते हैं कि कौन सा नाउन है और कौन सा क्या है, एडजेक्टिव है। तो पहले तो हम लोग एक बार और डिस्कस करते हैं कि प्रोनाउन क्या है। ठीक है, नाउन क्लियर हो गया, किसी भी पर्सन को नेमिंग किसी भी पर्सन को क्या करना, किसी भी पर्सन के नेम, पर्टिकुलर पर्सन के प्लेस को, ठीक है, या जितनी भी चीजें हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। तो ये हमारा नाउन हो गया। अब प्रोनाउन की बात क्या करते हैं, तो प्रोनाउन क्या है, तो सबसे पहले मैं इसे रेज कर देती हूँ। देखिए, इसी में हम लोग समझते हैं प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन अवॉइड्स द रेपिटेशन ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या करेगा, नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मान लो ऐसे मैंने, नहीं ये ऐसे मत लिखो, यहीं पर समझ लेते। अगर हमें इसका प्रोनाउन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, राम है तो राम एक बॉय है ना, तो ही हो जाएगा। ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर अगर लिखा हुआ है, ही इज राइटिंग अ लेटर, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो ही क्या है आपका, ये प्रोनाउन है, जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका, प्रोनाउन। तो ये क्लियर हो गया आपको, प्रोनाउन। और आपको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप नाउन प्रोनाउन की जो भी मैंने वीडियोस फुल डिटेल में बनाई हैं, ठीक है, उन्हें आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हर एक एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने क्या बोला, आपको इसमें से क्या करना है, ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स में पहचानना है कि एडजेक्टिव कहाँ पर है और नाउन कहाँ पर है, यानी कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और कौन सा नाउन है। तो मैंने आपको ये बताया है कि नाउन और एडजेक्टिव को कैसे हम पहले तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, एडजेक्टिव डिनोट्स, एडजेक्टिव हमेशा क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। ठीक है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो क्वालिफाई करेगा किसको, नाउन और प्रोनाउन को, और जो क्वालिटी बताएगा नाउन और प्रोनाउन की। तो ये मैंने आपको बताया, किसकी बताएगा, नाउन और प्रोनाउन की बताएगा। ठीक है, मैंने बोला शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मान लीजिए मैंने लिख दिया शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अब इसमें बताइए कि एडजेक्टिव कहां पर है, तो ये जो ब्यूटीफुल है ना वो क्या है, एडजेक्टिव है, और किसकी क्वालिटी बता रहा है, उस गर्ल की। ठीक है, कि वो गर्ल जो है बहुत ही ज्यादा, वो गर्ल क्या है, ब्यूटीफुल है। तो क्लियर हो गया, ये आपका हुआ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हमेशा क्वालिटी बताता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। एडजेक्टिव क्वालिटी बताएगा नाउन और प्रोनाउन की। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कौन सा नाउन है और कौन सा हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन होती ही है।
तो देखिए बॉय, बॉय क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बॉय होगा, बॉय नाउन है, ठीक है, बॉय क्या है, नाउन है। फिर फूल क्या है, अगर मान लीजिए इसका एडजेक्टिव बनाना है तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, बॉयश, BOYISH, ठीक है, इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, बॉयश। फूल है तो फूल क्या है, नाउन है, नाउन है, और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, फूलिश, क्या होगा, फूलिश। राइटिंग थोड़ा सा मैं, या फिर हो सकता है ऐसे लिख रही हूँ, आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, मैं थोड़ा सही से लिख देती हूँ। देखिए फूल क्या है, ये नाउन है, और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, फूलिश, क्या होगा एडजेक्टिव, फूलिश। अब केयरफुल क्या है, देखिए अब आप इसके जस्ट बाद में क्या करिए, कुछ पर्टिकुलर किसी पर्सन को, किसी चीज को रख के इसे देखिए, क्या ये एडजेक्टिव, केयरफुल पर्सन, यानी उस पर्सन के बारे में हम कह सकते हैं ना कि वो जो पर्सन है बहुत केयरफुल है, ठीक है, तो हम उसकी क्वालिटी बताएंगे। तो ऐसे अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये करिए, आप उस वर्ड को पढ़िए और उसके पीछे आप किसी नाउन को रखिए। देखिए ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही आइडेंटिफाई करती हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान सा हो जाता है। ऐसे फाइंड करना थोड़ा सा दिक्कत होती है, नहीं समझ आता है, तो कैसे कोशिश करेंगे इसे समझने की। मान लीजिए केयरफुल लिखा है तो केयरफुल इज बोलिए, केयरफुल इज गुड हैबिट, तो वो गलत हो जाएगा, वो नाउन की तरह से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केयरफुल, तो केयरफुल पर्सन बोलते हैं ना हम, तो केयरफुल क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, केयरफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और केयर क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। डर्ट, डर्ट क्या है, डर्ट प्लेस कभी बोला है, नहीं, डर्टी प्लेस बोलते हैं ना, तो डर्ट क्या है, नाउन हो जाएगा, और डर्टी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, डर्टी आपका एडजेक्टिव होगा। किंग क्या होगा, अब आपको पता है, ठीक है, किंग नाउन है, तो किंग, और अगर इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो किंग क्या है, नाउन है, इसका एडजेक्टिव होगा किंगली, KINGLY, क्लियर हो गया। अब देखिए गिफ्ट है, गिफ्ट, तो गिफ्ट क्या है, गिफ्ट आपका नाउन है, चीज है, आप बोल करके देखिए, जो भी चीज हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी चीजें, बुक है, रूम है, ठीक है, ग्लास है, मोबाइल है, सारी चीजें नाउन है। तो जब यहाँ पे हम बात करें गिफ्ट की, ठीक है, चीज है, तो ये क्या हुआ, नाउन, ये नाउन हुआ, और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, गिफ्टेड, गिफ्टेड, गिफ्टेड। मान लीजिए ऑनेस्ट मैंने लिख दिया, तो बताइए ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट आपका नाउन है, ऑनेस्ट नाउन है, ऑनेस्ट नाउन है कि ऑनेस्टी नाउन है, ऑनेस्ट नाउन है या ऑनेस्टी नाउन है, ठीक है। तो ऑनेस्ट, देखिए ऑनेस्ट के जस्ट पीछे आप कोई नाउन रखिए, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन क्या होगा, जब ये क्वालिटी बताएगा उस पर्सन की, ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ऑनेस्टी क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ठीक है। और यहाँ पे गिफ्ट, गिफ्ट का क्या है, ये नाउन है, और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, गिफ्टेड, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। किंग नाउन है, और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, किंगली, ठीक है। डर्ट नाउन है, और इसका एडजेक्टिव क्या होगा, डर्टी, डर्टी प्लेस, पीछे आप कुछ रखिए, कोई नाउन रखिए, अगर वो उसकी क्वालिटी को बता ले जाए तो वो आपका नाउन है। शायद अभी भी आपको नहीं क्लियर होगा, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको पहचानना है किसी भी वर्ड को कि वो नाउन है या नहीं है या एडजेक्टिव है, तो सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर वर्ड के पीछे किसी नाउन को रख करके देखिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला डर्टी, तो अब यहीं से आपको करना है कि आप देखिए डर्टी इज कभी सुना है, नहीं ना, डर्टी प्लेस, ठीक है, तो उस प्लेस की क्वालिटी क्या है कि वो बहुत डर्टी है, तो डर्टी क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव होगा, लेकिन डर्ट क्या होगा, वो आपका नाउन होगा। ऑनेस्टी, और ईमानदार, मान लीजिए ऑनेस्ट है, ईमानदार, ईमानदार लड़का, ठीक है, तो वो क्वालिटी हो गई। लेकिन अगर मैंने ऑनेस्टी लिख दिया, तो ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी गाइस, ये ऑनेस्टी आपका नाउन बन जाएगा, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है। तो समझ में आई बात, ये क्लियर हो गया। ऐसे हम, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, यहाँ पे क्या लिखा, ट्रेजिक, ट्रेजिक और वाइटिस, आप बताएंगे कि ये क्या क्या है, ये नाउन है या एडजेक्टिव है, ठीक है। ट्रेजिक और वाइटिश आपको बताना है नाउन है या एडजेक्टिव है। अगर ये
ट्रेजिक नाउन है तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, या वाइटिस मान लीजिए, जो भी है नाउन या एडजेक्टिव, तो इसका पर्टिकुलर नाउन क्या होगा जो आप बताएंगे। ठीक है, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। तो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, ये हुआ हमारा नाउन और एडजेक्टिव को फाइंड करना। अब हम लोग सेंटेंसेस में देखते हैं। देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि एडजेक्टिव कहाँ पर है, नाउन कहाँ है, ठीक है, प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक, तो पढ़ते हैं हम लोग सेंटेंस को लाइन बाय लाइन पढ़ के देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। क्या लिखा है, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। ठीक है, सेकंड हमारा है जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, द गर्ल रोट अ लेटर, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल, देयर इज अ काउ इन द गार्डन, ही इज अ ब्रेव बॉय। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। तो देखिए अब मैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाउन कहाँ पर है, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है, नाउन। ठीक है, तो नाउन कहाँ पर है, तो नाउन का मतलब मैंने आपको बताया जो भी चीजें हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं वो क्या है, नाउन है। तो अकबर देखिए नेम है ना, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है अकबर, अकबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन, और है क्या, बस इतना समझते हैं पहले, ये नाउन है। ठीक है, तो वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ग्रेट क्या है, ग्रेट उसकी उस किंग की क्वालिटी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेट, यहाँ पर ग्रेट होगा आपका एडजेक्टिव, और किंग क्या होगा, नाउन। ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव, और किंग क्या है, नाउन। एडजेक्टिव और किंग क्या है, इसकी हम लोग पार्सिंग कर रहे हैं ना, देख रहे हैं कौन सा वर्ड, ठीक है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, किंग क्या है, नाउन है। किंग क्या होगा, नाउन। तो क्लियर हो गया, ये क्या है, अकबर नाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ग्रेट किंग, तो ग्रेट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, क्योंकि उस किंग की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो जो किंग है वो ग्रेट है। ठीक है, ग्रेट थे, तो ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव, और किंग क्या है, नाउन। ठीक है, तो मैंने जनरल जो केसेस आपको बताए हैं कि सब्जेक्ट भी आपका कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, और ऑब्जेक्ट भी आपका क्या होगा, ठीक है, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये चीजें तो हम लोग अभी क्लियर करेंगे। देखिए क्या है, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो जॉन क्या है आपका, जॉन है आपका सब्जेक्ट, जिसमें जॉन को हम बोलेंगे नाउन, क्योंकि नेम है, नाउन। ठीक है, अब इसी जॉन को देखिए हम फिर से लिख रहे हैं ना, फिर से लिख रहे हैं, तो जॉन ये क्या है आपका, ही प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर है, तो ये क्या है आपका, प्रोनाउन है। फिर देखिए इसमें द गर्ल, द गर्ल, तो गर्ल क्या है आपका, ठीक है, गर्ल आपका नाउन है। ठीक है, ये इस पे आर्टिकल लगा हुआ है, द गर्ल रोट अ लेटर, तो ये गर्ल क्या है आपका, नाउन है, और रोट क्या है, वर्ब है, लेटर क्या है, नाउन है। ठीक है, ये क्या है, नाउन है। फिर इसमें क्या है, दिस फ्लावर, यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो दिस क्या है, दिस देखिए, दिस क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस फ्लावर की क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, और कौन सा एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फ्लावर क्या है आपका, नाउन है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है, देखिए अब यहाँ पर वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि मैंने आपको एडवर्ब के सेक्शन में ही बताया था कि एडवर्ब क्वालिफाइज, एडवर्ब क्या किसे क्वालिफाई करता है या किसे मॉडिफाई करता है, आपका एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक है, जनरल केसेस में एडवर्ब आपका मॉडिफाई करेगा वर्ब को, एडजेक्टिव को, और एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब हुआ। तो यहाँ पर क्या है, एक तो वो ब्यूटीफुल, दिस दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन देखिए अब क्या है, ये वेरी लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, देयर इज अ काउ इन द गार्डन, तो देयर क्या है, देयर, देयर आपका है, क्या है, प्रोनाउन है, देयर क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। इज क्या है, अब ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, इज हेल्पिंग वर्ब है, काउ क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, इन क्या है यहाँ पे, इन प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया था ना, पोजीशन बताता है किसकी, नाउन और
प्रोनाउन की। तो ये इन क्या है, प्रेपोजिशन है, गार्डन क्या है, नाउन है, गार्डन क्या है, नाउन है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, ही इज अ ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव बॉय, बहुत ही अटेंटिवली इसे देखिएगा। ही क्या है, ही आपका प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। और इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ब्रेव बॉय, वो बॉय क्या है, ब्रेव है। ठीक है, तो ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है, वो नाउन है। और कौन सा नाउन है, आप बताइए कौन सा नाउन है, ब्रेव। तो ब्रेव सॉरी बॉय कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं, समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको अभी भी क्लियर ना हो, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, नाउन क्या है, मैंने कहा किसी भी चीज को जो जिसे आप फील कर सको, आप टच कर सको, देख सको, वो नाउन है। ठीक है, तो अकबर क्या है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नेम दे दिया गया है। तो मैंने आपको बताए थे कि नाउन के जो टाइप्स हैं वो 5 हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बताए थे। तो जिसमें से अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप नाउन सेक्शन पे जाके उसकी वीडियोस देख लीजिए इससे रिलेटेड। तो अकबर क्या है, ये नाउन है ना, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। और वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको वर्ब के सेक्शन में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो वॉज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है। ग्रेट क्या है, उसकी की क्वालिटी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। और किंग क्या हो जाएगा, नाउन। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या लिखा है, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन देखिए नेम है ना गाइस, तो जॉन आपका क्या हो जाएगा, नाउन। इज, ठीक है, अब इज आपको पता ही है। ठीक है, बिकॉज मैं अभी आपको नहीं क्लियर करूंगी क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, फिर ही क्या है, ही आपका प्रोनाउन है, इज आपका क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द गर्ल की बात करते हैं, तो गर्ल क्या है, नाउन है। रोट क्या है, रोट आपका क्या है, वर्ब है। राइट, रोट, रिटन। ठीक है, रोट क्या है, वर्ब है। रोट आपका वर्ब है, VERB। और लेटर क्या है, नाउन है। लेटर क्या है, नाउन है। ठीक है, फिर उसके बाद दिस क्या है, दिस क्या है, दिस फ्लावर। देखिए इस फ्लावर की क्वालिटी बता रहे हैं ना कि ये फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो दिस फ्लावर, अगर यहाँ पे दिस इज अ फ्लावर मैं लिख देती, दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर मैं लिखती यहाँ पे। गाइज सुनिएगा, बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं हम। दिस इज अ फ्लावर लिखा हुआ है, तो दिस क्या होगा, दिस आपका प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन। और जिससे भी कंफ्यूजन हो रही हो, इसे आप प्रोनाउन के सेक्शन पर जाके देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहीं पर मैं ये लिख दूं, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो देखिए अब इस फ्लावर की क्वालिटी बता रहे हैं ना कि ये जो फ्लावर है ये ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो अगर दिस, दैट, दीज, दोस के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, दिस, दैट, दीज, दोस के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो क्या होगा आपका, ठीक है, प्रोनाउन होगा। अगर दिस, दैट, दीज, दोस के बाद कोई नाउन आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, मैंने बोला माई पेन, तो देखिए अभी तक वो मैंने इसको बोला एक जनरल एक पेन, लेकिन जब उसमें मैंने माई लगा दिया कि मेरा पेन, तो माई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं दिस पेन इज माइन, तो माइन क्या होगा आपका, वो प्रेपोजिशन होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, और ये सॉरी माइन आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा, प्रेपोजिशन नहीं। ठीक है, तो माइन आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग आगे कुछ और सेंटेंसेस लिखते हैं और समझते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं जिनमें से जो अंडरलाइन मैंने जिनमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लोग करेंगे, देन मैं बताऊंगी और मैं कराऊंगी सॉल्व। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, और जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें सर्कल है या अंडरलाइन है, बताइए वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, तो सबसे पहले पॉज करने के बाद आप लोग इसे कर लीजिए, देन जो मैं सॉल्व कराती हूँ उसे अटेंटिवली आप लोग क्या करिए, देखिए, सुनिए और लिखिए।
तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ही वॉक द सम क्विकली। सेकेंड हमारा सेंटेंस है कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द सन शाइन्स ब्राइट। एंड नेक्स्ट इज दिस गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट इज either या either that is good enough. Next is I think yours is a better plan. Next is I know better. ठीक है। तो ये जो हमारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जो भी अंडरलाइन, जिन भी वर्ड्स पे अंडरलाइन है, उन्हें आप आइडेंटिफाई करिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, ही क्या है। तो ही क्या है आपका, और इसमें से मेन मेन मैं आपको बताती रहती हूँ। ही क्या है, ही आपका प्रनाउन है। ही क्या है, प्रनाउन है। और ये सबने सही किया होगा ना। ही क्या है, आपका प्रनाउन है। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछ लूं कि वर्ब क्या है, तो आपको पता है वर्ब जो होती है वो किसी एक्शन को डिनोट करती है। तो वर्ब क्या हो जाएगा आपका, ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है। क्विकली का क्या होगा, क्विकली क्या होगा, द सम क्विकली। तो देखिए एल वाई लगा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे जस्ट ये आपका एडवर्ब होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एडवर्ब को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। ठीक है। उसने वर्क, ही वर्कड द सम क्विकली। ठीक है। वर्क द सम क्विकली, तो क्विकली क्या हो जाएगा आपका, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, कोलकाता लिखा हुआ है, तो कोलकाता या कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। तो कोलकाता क्या हो जाएगा आपका, ये नाउन होगा। ठीक है। ये क्या होगा, नाउन। देखिए नेम दे दिया गया है ना। अगर सिटी लिखा होता तो सिटी भी आपका नाउन था। कौन सा नाउन था, कॉमन नाउन। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो आप सबको पता ही है, रिवर हुगली, तो ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे द सन, सन क्या है, नाउन है। शाइन्स क्या है, साइंस आपका वर्ब है, क्योंकि वर्ब एक्शन हो रहा है ना किसका, शाइन करने का। ठीक है। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें पूछा गया है दिस गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो दिस गर्ल क्या होगा, मान लीजिए ये भी एक और कर लीजिए, दिस इज अ गर्ल, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इन दोनों में बताइए दिस क्या है और ये दिस क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, दिस गर्ल यानी ये लड़की। तो ये दिस गर्ल क्या होगा आपका, दिस गर्ल होगा आपका, दिस एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये गर्ल क्या है, नाउन है। लेकिन यहाँ पे दिस क्या है, ये प्रनाउन है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर हमें दिस में फाइंड करना है कि दिस के बाद आप देखिए अगर कोई नाउन आ रहा है, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव, दिस आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये आपका प्रनाउन होगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आइदर बैट लिखा है, तो यहाँ पर देखिए आइदर के बाद कोई नाउन आया हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। ए डी जे लिख दिया मैंने। आई थिंक, आई क्या है, प्रनाउन है। थिंक क्या है, थिंक आपका वर्ब है। योर्स क्या है, योर्स आपका प्रनाउन है, प्रनाउन है। ठीक है। अब उसके बाद आई नो बेटर, तो देखिए नो क्या है आपका, वर्ब है। ठीक है। बेटर क्या है, एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब हुआ, क्योंकि जो एडवर्ब है वो किसे डिनोट करेगा, ये वर्ब। ये देखिए यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना, आई नो, मैं जानती हूँ अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेटर क्या है आपका, एडवर्ब है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। और इसे आप लोग, ये मैंने बस एक शॉर्ट में आपको बस समझाने की कोशिश की है कि अभी भी आप लोग क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, और इन्हें इम्प्रूव करना है आपको। ठीक है। सबसे पहले तो फाइंड, आइडेंटिफाई करना आप सीख जाओ, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइडेंटिफाई करना सीख, आप अब आपने स्टार्ट किया है। ठीक है। तो फर्स्ट डे में ही आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे कि आपने बस स्टार्ट कर दिया अब आपको सब आने लगा, नहीं, आप बस धीरे धीरे करके सीखते रहिए। ओके गाइस, थैंक यू।